ऐसा कहते हैं, अगर माँ उदास है तो बच्चा जिद्दी होता है। बात सुन लेना आप फिर से, 100% सही है। अगर बच्चा जिद्दी है तो उसकी माँ उदास होगी, और यदि बच्चा आवेश में है तो उसका बाप आक्रोशित स्वभाव का होगा। माँ बाप समझदारी से अपने स्वभाव को दबा लेते हैं, लेकिन वो बच्चे में फूट पड़ता है। कोशिश करिए, जब आपको गुस्सा आए, एक पति गुस्सा कर सकता है, एक पुरुष गुस्सा कर सकता है, एक पत्नी गुस्सा कर सकती है, एक स्त्री गुस्सा कर सकती है, पर यदि एक पिता और माता हैं तो ध्यान रखना, आप जब क्रोधित होते हैं तो आपकी क्रोध की नेगेटिव वाइब्रेशन आपके बच्चों तक चली जाती हैं। आप समझते हैं मैंने गुस्सा किया, मैंने गुस्सा थूक दिया, लेकिन तब तक तो उसने ले लिया, अब वो आगे ट्रांसफ़र करेगा। अपने बच्चों के लिए तो कम से कम क्रोध न करें, अपने बच्चों के लिए कम से कम नेगेटिव एनर्जी। हो सकता है पति को लगता है पत्नी के लिए नहीं, पत्नी के लिए पति के नहीं, पर आप माँ बाप हैं, अपने बच्चों के लिए कम से कम पॉजिटिव हो जाएं। ये गंभीर बात है, इस पर विचार करिएगा। इसलिए हनुमान चालीसा को अपने जीवन में उतारिए। मेरे पास जब कोई पति पत्नी आते हैं, पंडित जी हमारा ठीक नहीं चल रहा, तो हमारे पास तो एक ही इलाज, भाई हनुमान चालीसा पढ़ो। और पति पत्नी यदि साथ में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े, रिजल्ट मिलेगा 100%। आप करके देख लो, करके देखिए। लेकिन कैसे पढ़ना, पति पत्नी एक साथ हनुमान चालीसा। एक बार एक जोड़ा हमारे पास आया, पंडित जी हमारा पंगा इतना लंबा खिंच गया है कि ऐसा ही चला तो 6 महीने में कोर्ट में जाएंगे। अरे हमने कहा ऐसा न करो भाई, एक ट्राई मार लो। हाँ बोले आपके पास इसीलिए आए। तो हमने कहा भी दोनों बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ा करो। चले गए। 6 महीने बाद वो आदमी आया, मैं कहा तुम्हारा क्या हुआ? बोले क्या हुआ, आपकी हनुमान चालीसा के चक्कर में और पंगा बढ़ गया। और हमने कहा ये तो कमाल हो गया, ऐसे कैसे हो गया? हमने कहा आप पढ़ते हैं? बोले मैं तो पढ़ता हूँ। मैंने कहा आपकी पत्नी? बोले वो तो आपने तो जब से उससे कहा वो ज्यादा ही पढ़ती है, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखती है। मैंने कहा फिर पंगा कैसे हो गया? तब उसने बताया, पंडित जी जब से आपने मेरी पत्नी से कहा हनुमान चालीसा पढ़ा करो, जब भी रात को मैं अकेले में उसके पास जाता हूँ वो एक ही चौपाई पढ़ती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। अब ये हाँ बजा लो, ताली बजा लो, आप दिक्कत क्या है इसमें भाई? अच्छा मैं कहीं प्रवचन करता हूं तो लोगों को ये वाली चौपाई घर तक याद आती है। पूरे प्रवचन में घर जाके सबसे पहले यही बोलता हूं, देखो वो भूत पिशाच।